हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5 ट्राउ के चैप्टर 1 को, द वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ। तो वाटर का मतलब होता है पानी, एसेंस का मतलब होता है जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो, एंड लाइफ का मतलब होता है जीवन। तो पानी जो है हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। आफरीन रस टू द विंडो वेयर ज्योति वॉज ऑलरेडी वॉचिंग टाइनी रेन ड्रॉप्स स्लाइड डाउन द ग्लास। जो आफरीन है वो एक विंडो के पास जाती है जहाँ पर वो देखती है कि एक ग्लास विंडो के पास ज्योति ऑलरेडी खड़ी होकर टाइनी रेन ड्रॉप्स को स्लाइड होते हुए देख रही है। वेयर डू यू थिंक ऑल दिस वाटर कम फ्रॉम? तुम्हें क्या लगता है कि ये पानी कहाँ से आता है? वेयर डज इट गो, और कहाँ जाता है? आस्क्ड आफरीन, आफरीन ने पूछा। कम लेट अस फॉलो द जर्नी ऑफ वाटर, आओ जो पानी की यात्रा है उसको समझते हैं। बट फर्स्ट लेट अस सी हाउ मच वाटर देयर इज़ ऑन द अर्थ, पर इससे पहले हम देखते हैं कि अर्थ पे कितना पानी अवेलेबल है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर, द मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ सॉल्टी। अगर हम बात करें तो अर्थ का ज़्यादातर हिस्सा जो है पानी से कवर्ड है। अगर हम अर्थ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो इसके 3 पार्ट्स में वाटर है, यानी कि 3/4 पार्ट में वाटर है और सिर्फ एक हिस्से पे ही क्या है, लैंड है। लेकिन जितना पानी हमारे पास अवेलेबल है उसका बहुत ही कम हिस्सा जो है पीने वाला पानी है, यानी कि फ्रेश वाटर है। द मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ सॉल्टी, लिविंग लेस अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि फ्रेश वाटर बहुत ही कम है। ऑल लिविंग बींग्स, पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन फ्रेश वाटर टू सर्वाइव। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, सभी फ्रेश वाटर पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इट इज़ एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड कैरिंग आउट डेली एक्टिविटीज़। पानी जो है पीने के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्रॉप्स उगाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और अपने डे टू डे जो लाइफ होती है उसको कैरी आउट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो लिव इन फ्रेश वाटर। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स फ्रेश वाटर में रहते हैं। विदाउट वाटर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, और पानी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, जीवन संभव नहीं है। नाउ इमेजिन इफ ऑल द वाटर ऑन अर्थ वर इन दिस ग्लास। अगर हम इमेजिन करें कि जितना पानी अर्थ पे अवेलेबल है वो सारा का सारा ग्लास में है, देन फ्रेश वाटर वुड ओनली बी एज मच एज इन अ टी स्पून। तो अगर फ्रेश वाटर कितना होगा, सिर्फ एक चम्मच में जितना पानी रखा हुआ है उतना ही पानी फ्रेश वाटर होगा। तो यानी कि हम इससे पता लगा सकते हैं कि हमारे अर्थ पे जो फ्रेश वाटर है, पीने वाला पानी है, वो बहुत ही कम है। डिस्कस, डू यू थिंक वी कैन ड्रिंक द वाटर प्रेजेंट इन द ओशन? क्या आपको लगता है कि हम पानी में जो जो ओशन में पानी प्रेजेंट है उसको हम पी सकते हैं, ओशन वाटर को हम पी सकते हैं? सो इसका आंसर है नो, वी कैन नॉट ड्रिंक द वाटर प्रेजेंट इन ओशन बिकॉज इट इज़ टू सॉल्टी एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट कैन ओशियन वाटर बी यूज फॉर? ओशन वाटर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है? तो ओशन वाटर जो है सॉल्ट मेकिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, सॉल्ट बनाया जा सकता है ओशन वाटर से। और दूसरा, हम क्लीनिंग पर्पज़ के लिए ओशन वाटर यूज़ कर सकते हैं। और कुछ कंट्रीज़ में ओशन वाटर को बनाया जाता है पीने योग्य पानी के रूप में। उसमें से सॉल्ट निकाल दिया जाता है और उसको फिर पीने लायक पानी जो होता है वो बन जाता है उसमें। नेक्स्ट, do you know the salt pans of Gujarat are vast flatlands where sea water is dried to collect salt? और यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, सॉल्ट पैंस है जहाँ पे सॉल्ट बनाया जाता है। ये एक नॉर्मल खेत की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, जैसे खेत में क्रॉप्स उगाई जाती हैं वैसे ही सॉल्ट पैन में सॉल्ट बनाया जाता है। यहाँ पे सी वाटर को कलेक्ट करके और सन की जो लाइट होती है, सनलाइट में उसको ड्राई अप होने दिया जाता है, और यहाँ पे एक सॉल्ट की लेयर जो है कलेक्ट हो जाती है। बाद में उस सॉल्ट की लेयर को इकट्ठा किया जाता है और फिर उस सॉल्ट का जो ढेर है उसको फैक्ट्रीज़ में फ़िल्टर करने के लिए, उसको रिफ़ाइन करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए भेजा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ इन इंडिया। और गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक बनाने वाला जो एरिया है वो है। एक्टिविटी 1, वेयर कैन वी फाइंड फ्रेश वाटर? हमें फ्रेश वाटर कहाँ मिल सकता है? आइडेंटिफाई द डिफरेंट फ्रेश वाटर सोर्सेज फ्रॉम द इमेजेस गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। अब यहाँ पे हमें पता लगाना है किस में से कौन सा फ्रेश वाटर का सोर्स है, कौन सा नहीं है। तो ये जो है एक पोंड की पिक्चर है, तो पोंड जो है फ्रेश वाटर का सोर्स है।
दिस इज़ ओशियन और सी, ये ओशियन या सी है, तो ओशियन और सी का जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, सलाइन होता है, एंड दैट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड दैट इज़ नॉट फ्रेश वाटर। नेक्स्ट इज ग्लेशियर्स। सो ग्लेशियर्स आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर के सोर्स हैं। नेक्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ लेक, एक ये लेक की पिक्चर है और लेक में भी फ्रेश वाटर होता है। यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर की पिक्चर आपको दी गई है, और अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो हमारा फ्रेश वाटर होता है, हम उसको पी सकते हैं। ये पिक्चर जो है एक रिवर की है, और रिवर का भी वाटर फ्रेश वाटर होता है। दिस पिक्चर इज़ ऑफ रेन, ये पिक्चर रेन की है, और रेन का पानी भी फ्रेश वाटर होता है। सबसे फ्रेश फॉर्म ऑफ वाटर होता है रेन वाटर। यहाँ पे एक वेल की पिक्चर दी हुई है, और वेल भी जो है फ्रेश फॉर्म ऑफ वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है। ज्योति वॉज क्यूरियस, ज्योति को उत्सुकता हो रही थी। इज़ देयर वाटर इन द एयर टू, क्या एयर में भी पानी है? तो येस, एयर में भी वाटर प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। एंड इज स्नो अ फॉर्म ऑफ वाटर, क्या स्नो भी वाटर का फॉर्म है? तो येस, स्नो भी वाटर का फॉर्म है। जब स्नो को मेल्ट किया जाता है तो वो वाटर के फॉर्म में आ जाता है। वाटर हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स, वाटर के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। आपने अभी पढ़ा होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन फॉर्म्स होती हैं मैटर की, और वाटर जो है इन तीनों फॉर्म्स में मिलता है। जैसे कि आप बात करें कि लिक्विड में किसकी फॉर्म में है? रेन के फॉर्म में है। अगर रेन हो रही है और लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में आ रहा है पानी, और पानी जो है सॉलिड फॉर्म में, आइस के फॉर्म में हमें मिलता है, और वेपर में हमें स्टीम या स्टीम की फॉर्म में मिलता है पानी, वाटर वेपर यानी गैस के फॉर्म में। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस थ्रू अ सिंपल एक्टिविटी। अब इसको एक सिंपल एक्टिविटी से समझते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमें बात की गई है कि हमारे पास वाटर के थ्री फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में हमें आइस के रूप में पानी मिल जाता है, और लिक्विड में हमें वाटर के रूप में पानी मिलता है, और गैस में हमें वाटर वेपर्स के फॉर्म में पानी मिल जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 2, टेक अ स्टील ग्लास, पुट सम आइस क्यूब्स इन इट। एक स्टील का ग्लास लेना है और उसमें कुछ आइस क्यूब्स दिए जाएंगे, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। ऑब्जर्व द स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द ग्लास। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्लास के सरफेस पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। वेयर डू दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम, ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए हैं? एक्चुअली व्हाट हैपन्स, द एयर प्रेजेंट अराउंड द ग्लास इज़ वार्म मॉइस्ट एयर एंड इट हैज़ वाटर वेपर्स। व्हेन वी पुट आइस इन इट, जब हम इसमें बर्फ़ डालते हैं तो इसकी जो सरफेस है ग्लास की वो कूल हो जाती है। जब वाटर वेपर्स कूल सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो वो कंडेंस हो जाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमें यहाँ पे नज़र आते हैं। So this is the reason. The water is not coming from the glass, or glass is not leaking, but the water droplets is actually the condensed form of water vapor which are present in the atmosphere. Next, what happened to the ice cubes after they are left in glass for some time? If we left the ice cube for some time, they will melt in form of water. If we heat the water, what will happen to it? अगर हम पानी को हीट करते हैं तो क्या होगा? When we heat the water, its temperature increases first of all, then the water changes into water vapor. In the above activity, what forms of water do you see? So आपको ऊपर के एक्टिविटी में वाटर के कौन कौन से फॉर्म्स दिखाई दिए? सो सॉलिड फॉर्म दिखाई दिया हमें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन फॉर्म्स हमें दिखाई दी हैं। सॉलिड फॉर्म में हमें आइस दिखाई दी है, लिक्विड फॉर्म में हमें वाटर दिखाई दिया हुआ है लिक्विड, एंड गैस फॉर्म में वाटर वेपर्स दिखाई दिए हुए हैं। ऑब्जर्विंग चेंजेस, आइस मेल्टिंग, तो जब आइस मेल्ट हो रही है तो आपको क्या दिखाई दिया है कि जब आइस मेल्ट हो रही है तो सॉलिड जो है किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में चेंज हो रहा है, यानी कि सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर चेंजेस टू लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। नेक्स्ट है वाटर बॉइलिंग। अब वाटर जब बॉयल होगा तो वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है, और जब वो बॉयल होगा तो लिक्विड से वो गैस फॉर्म में चेंज होता है, यानी कि वाटर से वाटर वेपर्स फॉर्म में चेंज होता है। वाटर इन सनलाइट फॉर 3 days, अगर हम पानी को सनलाइट में 3 दिनों के लिए रख देते हैं तो क्या होगा? आफ्टर 3 days देयर विल बी नो वाटर, ऑल द वाटर विल इवेपोरेट, सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि वाटर जो है किस में चेंज हो जाएगा? वो वेपर में चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। Through these experiments, we found out that water can change into ice and steam. इन एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि वाटर जो है आइस में भी चेंज हो जाता है, और वाटर जो है स्टीम के फॉर्म में भी चेंज हो जाता है, एंड इट कैन ऑल्सो रिटर्न टू इट्स लिक्विड फॉर्म, और वो अपने लिक्विड फॉर्म में भी चेंज हो जाता है।
तो आइए इसको समझते हैं कि जब भी हमारे पास जो है आइस है यानी कि सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है, जब हम इसको हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और लिक्विड को हीट करेंगे तो वो वाटर वेपर की फॉर्म में आ जाएगा। और वाटर वेपर को अगर हम कूल करते हैं, यहाँ पे कूलिंग करते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, और लिक्विड को कूल करते हैं तो वो फिर से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।